अब के ना लगले जैसे कोई आयल खेत चल गए। एक बार चले गए देखो अले ना ना रोज आके पूछो रोज आके पूछे हुए ने कहे थो ना कर ना जी अभी अधिक चलो आज हम लोग शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर क्या है जी? 4 तो 3 है, पता नहीं है 4 होगा है ना। लेक्चर नंबर 4 है, समझा? बिहार बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 है ना। अभी हम आ रहे थे तो ये हाफ पैंट पहन के उठ रहे थे, पुलिस कुछ कर रहा था। चलो ठीक है, देखो देखो हमारा ये मुंह बहुत बड़का आ गया। चलो आज हम लोग क्या करेंगे जी? आधुनिक आवर्त सारणी को देखेंगे। देखो जैसे हम बताएंगे वैसे खाली सुनना, ठीक ना। जब तक हम पूरा तरह से ना बताएंगे तब तक कोई सवाल नहीं, ठीक? क्योंकि अगर हम तो सब बहुत सारा सवाल पूछना चाहता है, हम बहुत सारा जो है ना भुला जाते हैं क्या बताना है, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा साइलेंट में। अब देखो आधुनिक आवर्त सारणी, इससे पहले कौन आवर्त सारणी को दिए थे? इससे पहले कौन थे जो आवर्त सारणी को प्रतिपादित किए थे? मेंडेलीव। कौन किए थे जी? मेंडेलीव, है ना। कब किए थे? 1871 में वो क्या करते थे जी? मतलब अवलोकित करके बना दिए थे और 1872 में प्रकाशित हुए, समझा? अब उसके बाद देखो आधुनिक आवर्त सारणी में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है जी? हेनरी मोसले बोलो या मोजले बोलो, मोजले, हेनरी मोजले या हेनरी मोसले, समझा ना। यह जो है कितना जी? 1913 में परमाणु क्रमांक मतलब क्या? संख्या के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी का विकास हुआ। देखो यही आधुनिक आवर्त सारणी है तुम्हारा, समझा जी? क्या है जी? आधुनिक आवर्त सारणी है ना। ना लोग रहा उसमें लोग रहा होगा। देखो ये क्या है जी? आधुनिक आवर्त सारणी है। ये कौन से चीज पर बेसिस है बताओ? परमाणु संख्या। अब चलो अब हम लोग पढ़ेंगे क्यों ये परमाणु संख्या कही थी, क्या काम, मतलब कैसे पहचाने कि भाई परमाणु संख्या पर ही होगा, वही ना। ये कैसे पहचाने कि ऊपर आगे ये तत्व आएगा, मतलब वो आएगा, और वो क्यों? मेंडेलीव तो किए तो सही, थोड़ा थोड़ा उसमें गड़बड़ी था, है ना। ये क्यों मतलब परमाणु द्रव्यमान को छोड़कर परमाणु संख्या के ऊपर आ गए ना। उनके पास भी कम था, 63 या 64 65 क्या नहीं। ये मतलब ये वाला आकार जो है ना, आकार जो है वो दिए थे कौन? हेनरी मोसले। अब चलो आधुनिक आवर्त सारणी। अब देखो क्या हुआ था 1913 में, 1913 से पहले। अब देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट करने में कोई 1-2 साल नहीं लगता है। इनसे पहले बहुत सारा और साइंटिस्ट आए, मेंडेलीव के बाद और इनसे पहले बहुत सारा साइंटिस्ट आए और मेंडेलीव वाला को ही मान्यता वो देते थे। लेकिन ये क्या किए ना, 1913 में मोसले ने बताया कि कैथोड किरणों
से किसी तत्व पर प्रहार करने पर एक नई किरण निकलती है। देखो, एगो मान लो एक एगो तत्व है, ठीक है। अब यहां से क्या कर रहा है ना, यहां से क्या किया जा रहा है, यहां से कैथोड किरण यहां पर डाला जा रहा है। कौन सा किरण डाला जा रहा है जी? कैथोड, कैथोड किरण, ठीक है, इस पर डाला जाता है। तो जैसे ही कैथोड किरण एक पर डाले ना हेनरी मोसले, तब एक से एक प्रकार का किरण निकला। क्या निकला जी? का एक प्रकार का किरण निकला। इस किरण का नाम क्या है? एक्स किरण, या तुम बोल सकते हैं एक्स रे। समझा? जब हेनरी मोसले क्या किए, जब क्या है जी, कोई तत्व है, इस तत्व के ऊपर में क्या किए, कैथोड किरण को मतलब डाले। तो जैसे ही कैथोड किरण को डालते हैं, यहां से क्या निकलता है जी? वो एक तो किरण बोलो चाहे एक्सरे बोलो, किरण का इंग्लिश होता है रे, है ना। तो एक्सरे निकला। और ऐसे खाली एक ही पे नहीं, ये बहुत सारे तत्वों पर किए, बहुत सारे तत्वों पर ये किए, और सब में से क्या निकल रहा था जी? एक्सरे निकल रहा था। क्या निकल रहा था? एक्सरे। समझा? तो जो ग्राफ बना रहे थे, ग्राफ देखो ऐसे, ये ग्राफ जो है ना, यहां पर देखो होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति। पढ़ा होगा 9वीं क्लास में आवृत्ति, आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति को पता किससे सूचित करते हैं? न्यू से। न्यू 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 ये वाला होता है, न्यू इसको कहते हैं, ये होता है न्यू। क्या कहते हैं इसको? न्यू। समझा ना? अब ये न्यू से कहते फ्रीक्वेंसी, यहां पर रख दिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी किसमें रखे? वर्गमूल के, मतलब वर्गमूल पर। और यहां पर क्या रख दिए? पहला में रखे परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्या रखे जी? परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान। जब ये रखे ना, तो इनका ग्राफ ऐसे मिल रहा था। कैसा मिल रहा था जी? ग्राफ ऐसे। यानी फिर से मतलब क्या होता, जब परमाणु द्रव्यमान रखे तो फिर से कम उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव आ रहा था। तब हेनरी मोसले बोले कि नहीं, ये परमाणु द्रव्यमान पर करना ठीक है न होगा। अब उसी प्रकार यहां पर एक और चीज, जैसे ही नेचर को बदल दिए, क्या कर दिए जी? नेचर को बदल दिए। यहां पे रह गया क्या? फ्रीक्वेंसी रह गया। और यहां पे परमाणु द्रव्यमान के जगह पे क्या ला दिए? परमाणु संख्या को। जैसे ही परमाणु संख्या आया, वैसे ही क्या मिला यहां पर? एगो एकदम सीधा ग्राफ मिला। क्या मिला जी? यहां पर सीधा ग्राफ। और यहां पर ये समझ लें कि ओ, यानी सीधा ग्राफ आने का मतलब क्या? कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब क्या आना जी? तत्व की संख्या आना। समझा? एक के बाद मान लो हाइड्रोजन, तब यहां हीलियम, तब यहां कौन जी? लिथियम, तब यहां पे बेरिलियम, तब यहां बोरॉन, फिर का हो गया कार्बन, ऑक्सीजन, ऐसे करके फिर अब आना शुरू हो गया। अब हेनरी मोसले बोले कि अब हो गया यहां पर। तो ये परमाणु द्रव्यमान को हटाए, क्योंकि इसका जो ग्राफ बन रहा था वो क्या बन रहा था? टेढ़ा मेढ़ा बन रहा था। और ये क्या था?
टेढ़ा मेढ़ा होने का मतलब क्या कि एकरा में जो मान था वो क्या कर रहा था जी, बदल रहा था। एक सेकंड, बदल रहा था। लेकिन जब ये परमाणु संख्या को रखते हैं, नहीं है जब ये परमाणु संख्या को रखते हैं तब क्या हो जाता है जी, तब यहां पर रखते हैं तो क्या कैसा मिलता है, यहां पर ग्राफ इनको एकदम सीधा मिल जाता है। समझा क्या? कोई भी तत्व में, मान लो यहाँ पर सोडियम है, चाहे यहाँ पर लिथियम में, कोई तत्व को यहाँ पर रखते हैं, आयु वगैरह के कैथोड पे डाल के यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं तो कैसा मिलता है जी, सीधा ग्राफ बनता है। और हर एक को मतलब डालते ऐसे करके देखे, सभी जितना भी उभयी तत्व था ना, उस सभी तत्वों पर डाल के कैथोड किरण देके वहां से एक्सरे किरण निकल रहा था और उसको ऐसे करके फिर मतलब है, और जैसे परमाणु संख्या को जा रहे थे तो ऐसा सीधा ग्राफ मिल रहा था, और जब ये परमाणु द्रव्यमान पर जा रहे थे तो टेढ़ा ग्राफ मिल रहा था। यानी इसका मान बदल रहा था, कमों वाला पहले आ गया था, बाद थे ज्यादा वाला बाद में आ रहा था, कभी कभी बात थी ज्यादा वाला कम आ रहे थे, पहले आ रहा था, और क्या हो रहा था जी, कम वाला बाद में आ रहा था। लेकिन यहाँ पे सब सीरियल में आ रहा है ना, वो नहीं, पहले एक को रखे, फिर दो को रखे, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, ऐसे करके। क्या तो परमाणु में परमाणु संख्या एक, मतलब परमाणु संख्या किसका एक है बताओ, हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन को रखे, नहीं वो ऐसे कर करके देख रहे थे, अरे नहीं होता कि रेंडमली हम कुछ नहीं जान रहे हैं, पहले इसको लाओ, इसका कितना आ गया, मान लो एक आ गया तो इसको यहाँ पर रख दिए, मान लो एक 10 आ गया तो 10वां स्थान पर रखेंगे, फिर मान लो 5 आ गया तो 5वां स्थान पर रखे, फिर मान लो कि 7 से 60 आ गया तो 7वां स्थान पर इसको रख दिए। ऐसे कर करके वो रखे, और ऐसे करके थोड़ी ना एक दिन वो कर लिए, ऐसे करके वो एक्सपेरिमेंट किए और उसके आधार पर रखते मतलब चले गए। समझ आया? बोलो। अरे मान लो कि यहां पर देखो, मान लो वो पीरियड टेबल, समझा? मान लो पीरियड टेबल है, ठीक है। अब मान लो कि पहला कोई इनको मालूम नहीं है कौन सा तत्व है, कैथोड किरण का बटाव, यहां से एक्सरे निकला, इसका निकला, और इसका मान जो आ रहा है, परमाणु संख्या का मान जो आ रहा है वो आ गया है, मान लो कितना 4 आ गया तो यहां रख दिए। समझा? अगर वो 3 आता तो यहां रखते, अगर 2 आता तो यहां रखते। समझा? ऐसे करके उनको मालूम नहीं था, बस रखते गए, सरियाते गए, और बस सरिया लिए पूरा ना, तब उनको मालूम चले कि वो ये ऐसे रखते। समझा? बिहान आती बेकार ना आ गई तुझे घड़ी, खा रहे थे वहीं पे, खा रहो। कितना बजा टाइम, क्या कर रहे थे तो हम नहीं जानते, तू खा रहो जी, नहीं खा रहा हो देख लेके। समझा जी? तो यहाँ पे कैथोड किरण को जैसी प्रहार करते हैं नया नया ए लगे, वहां का मतलब वही होना चाहिए। यहाँ पर नया नया तत्व क्या करते हैं जी, जब पर प्रहार करते हैं कैथोड किरण से, तब कौन सा किरण निकलता है, एक्स किरण। जिस तत्व पर कैथोड किरण मतलब आता है, उस कैथोड उस तत्व को क्या कहते हैं, एंटी कैथोड। मान लो कि एकरा पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कैथोड किरण डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, कैथोड किरण डाल रहे हैं, तो इसका नाम ये क्या हो जाएगा, ये बोला हो जाएगा एंटी, क्या हो जाएगा, एंटी कैथोड। यहाँ बाबा जी के दलान समझ ले, तू लोग जखनी मन तखनी लेके चल दिए, है ना, पढ़ाई मारेंगे चपला खोल के, समझी ना। मैं टाल तो खा रहा हूँ, दिन तक 10 मिनट नहीं खा रही तो नहीं छोड़ेंगे। मोस्टली में अनेक तत्वों को एंटी कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया, है ना, मतलब कर पाया कि तत्व की प्रकृति के अनुसार विभिन्न कंपनावृत्ति, यानी एक से किरणों को किरण मिले, यानी जितना सुनाई देता, यह जो है ना मोस्टली जो है ना, ये अलग अलग तत्वों को क्या किए जी, वहां पर वर्गीकरण किए, वहां पर डाले, रखे, एंटी कैथोड के रूप में वहां पर रखे, और वहां से देखे कि क्या मिलता है, जो में से यहाँ पर एक्स किरण निकलता हुआ आ रहा है। समझा? और ऐसे करके वो मतलब अपना
कैरेक्टर को विकसित किए। ठीक, यही कौन है जी? यही मोस्ले है। हाँ, यही हेनरी मोस्ले। हमरा का पता कुछ ही लिए जा बैठो। अब यहाँ से आगे लिख ना, इसलिए भगा देंगे, समझी? यही कौन है जी? हेनरी मोस्ले। और देखो यहाँ पर ई क्या है इनका? क्या यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको उसको रूट में इसको ले लिया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इधर यहाँ पर जेड है और यहाँ पर क्या न्यू। अब देखो यहाँ पर जेड का मतलब क्या है जी? जेड जहां पर आएगा, जेड से किसको संकेतित करते हैं? परमाणु संख्या को। एटॉमिक मतलब परमाणु और नंबर मतलब, हाँ, जेड लिख जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। समझी अत्या? समझी? ये कौन है? यही है मोस्ले। घोंसले नहीं, मोस्ले। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़े हैं। तुम जाओ पढ़ो, तुम्हारा उम्र थोड़ी चला गया है। अभी पूरा थोड़ी किए हैं, 118 को टपने खोज हुआ है। जाओ करो, अपना उसका नाम देना आदित्य, है ना? कैसे ये लोग मतलब दिए हुए हैं। हाँ, बहुत लोग अपना नाम पर है। लॉरेंसियम सबके क्या है? एक्टिनोइड सब कोई ना कोई के नाम पर ही होगा, है ना? नहीं हो सकता, वहां पे कुछ रखे होंगे। उसका मतलब होता है कि कोई छोटा कण, है ना, इसलिए वहां पे रखा गया। तुम जा सकता है, कहते ये मतलब है हेनरी का मोस्ले, यानी अगर आधुनिक आवर्तानी के बाद आएगा वो हेनरी मोस्ले में नाम आएगा। समझा? तो तुम भी जाओ, खोज करो, तुमको भी मिलेगा, तुमको भी उपाधि मिलेगा। तुम्हारा भी सब ना थी, फोटो लगा के दिखाएंगे, देखो यही है, यही है, यही है जो हम लोग को भारी कर दिए हैं आज पढ़ाई, है ना? गलियाएगा थोड़ी, थोड़ा सा लग थोड़े होगा से गलियाएगा। समझा? कितना महान काम किए। अब थोड़ा खाली रील बनाने से छुट्टी है। देखो पहले बात बता रहे हैं, इंडिया में सरकार को आ रहा है कि तुम रील बनाओ, काम खत्म। इंडिया में प्रावधान चल गया है, सरकारी स्कूल बंद। हाँ, बंद होने का प्रावधान यूपी से शुरू हो गया है। मोदी जी जो है ना, 1 किलोमीटर के अंदर में शराब का ठेका शुरू कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को शराब पीने में दिक्कत नहीं। और उसी तरह है जो है, सुनो पहले, उसी तरह है वह जो है स्कूल को, ये मतलब एक गांव के मतलब दूसरे गांव के मतलब स्कूल की दूरी जो है बना रहे हैं 10 किलोमीटर, क्योंकि बच्चों को जाने में वहां तकलीफ हो और कोई बच्चा वहां पे जा ना सके, और वो महाबुद्धू हो, और महाबुद्धू होगा तब वो आएंगे और कहेंगे हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हिंदुओं जागो, है ना? समझा? और धर्म के नाम पे हम लोग को मंदिर मस्जिद में ले जाएंगे। समझा? मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़वाएंगे, है ना? यही काम रह गया सरकार का। जिस देश में युवा पीढ़ी, इसमें पहले जिस देश में युवा पीढ़ी धर्म की ओर ज्यादा झुक रहा है, विज्ञान की ओर ज्यादा नहीं झुक रहा है, समझो वो देश का क्या हो गया? सर्वनाश शुरू हो गया है, विनाश शुरू हो गया है। समझा? ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बड़े बड़े वक्ता कहते हैं। समझा? और अपने भी विचार तुम सोच के देखो, चाइना, जापान, अमेरिका, वो सब के युवा पीढ़ी जो है लैब में टाइम बिताता है, साइंस के प्रयोग में करता है, AI जैसे जैसे बहुत सारा ऐप को और बहुत बहुत ऐसा ऐसा रोबोट सब बनाने में काम कर रहा है। हम लोग के यहाँ क्या है जी, हम लोग के युवा जो है ऐसे कर रहा है। अरे बाबा के बूटी पी लेगा ना बाबू, है ना? बाबा की बूटी है, मारो एकदम कामर उठाओ, बाबा पे पहुंच जाओ। समझा? ठीक है,
ये नहीं कहते हैं कि अपने धर्म को मत मानो, समझा। कर्म करोगे तभी तुम्हारा धर्म रहेगा, कर्म से पहले धर्म नहीं होता है, समझा। हम लोग का धर्म जो है वो कर्म है, कर्म ही धर्म है, समझा। कर्म ही धर्म है, समझा। अगर धर्म जो कर्म रहेगा तो धर्म रहेगा, धर्म रहेगा तो कर्म नहीं रहेगा, समझा। क्योंकि जैसे ना तुमको जानना पड़ता है, आसाराम बापू राम रहीम धर्म के नाम पे कितनों लड़कियों को मतलब बलात्कार किए, है ना, कितने लोगों को सताएं, समझा। तो हमारा देश जो है ना अंधभक्ति में, याद रखना, जहां पे स्कूल बंद होगा वहां पे अंधभक्ति शुरू हो जाएगा, अंधभक्ति का स्कूल शुरू हो जाएगा। और जहां पे अंधभक्ति का स्कूल शुरू होगा वो देश क्या होगा जी, विनाश की ओर जाएगा, समझा ना। तो हमारे योगी बाबा जो हैं खाली अपने तो बन गए, हम तो सीधे कहते हैं कि हम जाके क्या करते हैं, हम अपने देश के लिए हम योगी बन गए। अरे भाई आप योगी सन्यासी बने, ठीक है आप सन्यासी हैं, सन्यासी तो सन्यासी के लिए लोगों के लिए काम कीजिए ना, तो पूंजीपति के लिए कर रहे हैं। यहां तक कि हम एक और बात सुने हैं कि 1,000, देखो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा ना उसको सरकार 1,000 रुपया देगा, समझा। हम लोग जो हैं महाबुद्धू आदमी हैं, 1,000 रुपया के लिए क्या कर देंगे, अपने बच्चों को स्कूल कहाँ भेजेंगे, प्राइवेट में। और इन्हें सरकारी स्कूल क्या करेगा, वो धीरे धीरे बंद करना शुरू। अब उसके बाद ये प्रावधान जो है ना कितना साल तक, 1-2 साल तक चलेगा, जब तक सरकारी स्कूल बंद ना हो जाए। जैसे सरकारी स्कूल बंद हुआ वैसे ही उधर का फीस हाई और तुमको 1,000 रुपया मिलना बंद हो जाए, समझा। अब तो फंस जाएगा, ठीक है तुम्हारे बच्चे को पढ़ाना भी है, वहां लूटाई होगा। तो जितना भी प्राइवेट स्कूल है लूट रहा है, समझा, जितना भी सब लूट रहा है। अब उसके बाद जो है ना, बात तो सही बोला, एकदम सही बोला, मेरा मत है सरकारी में ही, लेकिन मेरे भैया जो है ना वो बोलते हैं कि हम उनको पढ़ाएंगे प्राइवेट में। अब उनका हक है तो हम कैसे कह सकते हैं। देखना हमारा जब बेटा बेटी होगी ना, मतलब ब्याह होगा तो है ना, तब हम देना पक्का बोल रहे हैं सरकारी में ही पढ़ाएंगे, ठीक है, बात नहीं है। उसको हम बलजोरी पी रहे हैं, इसको लोग कहते हैं, पापा कहते हैं, हमारे भैया कहते हैं, तो हम कहते चलिए भाई वो आपके मन से, वो हमारे मन से, समझा। भेदभाव नहीं हो रहा है, भेदभाव नहीं हो रहा है, समझा। तो याद रखना, जिस देश में सरकारी स्कूल बंद, यानी वो सीधे कहा कि पढ़ाई से कोई मतलब है न रखो युवा पीढ़ी, समझा। चलो इधर देखो, घोंसले नहीं भाई, है ना। अब सुनो की बात, मोसले ने यह भी पाया कि यदि एक किरण की कंपनावृत्ति वर्ग मूल और लक्षित तत्व, लक्षित मतलब कौन, टारगेट एलिमेंट, जेकरा पे हम लोग क्या कर रहे हैं जी, एक किरण डाल रहे हैं, सॉरी कैथोड किरण, जेकरा पर हम कैथोड किरण डाल रहे हैं उसको क्या कहते हैं, लक्षित तत्व कहते हैं, समझा ना। और उसमें परमाणु संख्या के बीच लेखा तो खींचा जाए तो एक सीधा मतलब क्या जाता है जी, मतलब रेखा प्राप्त होता है। लेकिन एक किरण की कंपनावृत्ति के वर्ग मूल लक्षित तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर क्या होता है जी, टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसलिए परमाणु द्रव्यमान को क्या किया गया, आधार न मान के किसको माना गया जी, परमाणु संख्या को आधार माना गया, समझा। और यही क्या किए, और इसी के आधार पर पूरा हम लोग का पीरियोडिक टेबल बन गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो, हेनरी मोसले ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु द्रव्यमान नहीं बल्कि परमाणु संख्या ही तत्व का अधिक मौलिक गुण है, समझा। यानी यहां से ये निष्कर्ष निकाले कि परमाणु द्रव्यमान नहीं है इसका मौलिक गुण, कौन है इसका मौलिक गुण, परमाणु संख्या है। और परमाणु संख्या के आधार पर ही क्या किया जाएगा, जिसका वर्गीकरण किया जाएगा, समझा ना।
तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब हम बता चुके हैं, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, है ना। अब उसके बाद देखो क्या बोल रहा है यहां पर आगे, क्या है ना यहां पर देखो, तत्व के परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर उनकी परमाणु संख्या को आवर्त सारणी का आधार मान लेने पर मेंडेलीव के आवर्त सारणी के अधिकांश जो त्रुटियां अधिकांश जो त्रुटि था ना जी, वो अधिकांश त्रुटि क्या हो गया, सब के सब मतलब लगभग समाप्त हो गया। जैसे ही परमाणु द्रव्यमान को हटाकर क्या लाया गया जी, परमाणु संख्या लाया गया, उसके बाद क्या हो गया, मेंडेलीव में जो भी मतलब त्रुटियां था, है ना, कि जैसे में क्या हो रहा था, पहला त्रुटि क्या था, पहला दूसरा कोई भी त्रुटि क्या था, समस्थानिक का मतलब वो नहीं बतलाता थे, समझा। फिर वो मतलब ये नहीं बतलाते कि कुछ जो तत्व का था ना कि उसका परमाणु भार ज्यादा था लेकिन वो कम परमाणु भार वाले से पहले था। जैसे में आर्गन का क्या था जी, 40 और पोटेशियम कितना होता है, 39, लेकिन आर्गन पहले होता है और ये वाला बाद में होता है। तो यहाँ भी ये भी वाला दोष क्या हो गया, अब परमाणु संख्या को लाने पर खत्म हो गया। ठीक है, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाकर आवर्त सारणी को संशोधित रूप में प्रस्तुत किया गया, है ना, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इस सारणी को क्या कहते हैं, दीर्घ या बृहत रूप भी कहा जाता है, समझा ना। यानी अब क्या हो गया जी, यहाँ पर पूरा हम लोग को मिल गया क्या, आधुनिक आवर्त सारणी। कब दिया गया था आधुनिक आवर्त सारणी, 1913 में। ठीक है, अब उसके बाद देखो आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तुमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर कई गो वर्ग है, वर्ग 18 गो है ना, और यहाँ पर कई गो आवर्त है, तो 7 गो है, 1 2 3 4 5 6 7। ये 57 से देखो, 57 से 89 से ये वर्ग आता है, क्या यहाँ नहीं लिखेंगे, अगर इसको यहाँ ला देंगे ना तो इस सब का मान जो एक मान एक जब मिल रहा है, लेकिन एक सब बिगड़ जाएगा, सब क्या हो जाएगा, सबका गुणे बदल जाएगा। इसीलिए ना इसको क्या कर दिया गया, अलग रख दिया गया, इसको इसीलिए रखा गया है और इसको एक ब्लॉक कहा गया है, समझा। अब देखो उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में उपवर्ग, बार करने देखो ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला समझा, बस ये वाला देखो हम इसको लेना चाह रहे थे, इसको। ठीक है, देखो यहाँ आधुनिक आवर्त सारणी में उपवर्ग ए और बी को अलग अलग, देखो पहले बताओ, जब मेंडेलीव का आवर्त सारणी था ओकरा में उपवर्ग कै गो था, क्या बताएगा, मेंडेलीव के आवर्त सारणी में उपवर्ग कै गो था, कै गो था, कै गो था, बता जल्दी, पकड़ लेंगे तो सभी, 2 गो, कौन कौन, ए और बी। यहाँ पर एगो ए था और क्या था जी, बी था, है ना। अब यही उपवर्ग क्या कर लिया गया, अलग अलग कर दिया गया, समझा, इसको अलग कर दिया गया, यहाँ पर उसको मतलब नहीं रखा गया, साथे में नहीं रखा गया, समझा। और यह संख्या बढ़ गया, कितना हो गया जी, अब वर्ग की संख्या कितना बढ़ के हो गया जी, 18 गो। हम वर्ग बताए थे, वर्ग क्या है ना, क्या बतलाए थे, ऊर्ध्वाधर जो यहाँ पर है ना, ऊर्ध्वाधर यानी ऊर्ध, यानी ऊपर से नीचे जब आता है तो क्या कहते हैं उसको, एगो वर्ग कहते हैं। फिर यहाँ से आएगा तो दूसरा वर्ग, फिर आएगा तीसरा वर्ग, है ना। और क्षैतिज कतारे को क्या कहते हैं हम लोग जी, आवर्त कहते हैं, हम तुमको बता चुके हैं, समझा ना। आधुनिक आवर्त सारणी में कै गो है, 7 गो आवर्त है, ये सब याद रहना चाहिए। ठीक है,
आए मारेंगे झापर, वर्ग न बोले अब के। अब तो पता है तेरा मारते हैं, लेकिन तू बच गए हो। कुछ काहे बच गए हो? क्योंकि हमको पता था कि तुम नीचे ध्यान नहीं दे रही है। देखो आधुनिक आवर्त सारणी का अब विवरण है। विवरण में देखो क्या है, आधा पहले पढ़ाए हैं हम। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में भाई सजाया गया। इनमें कुल 7 वो वर्ग है ना। क्या जी? तो वही तो बोल रहे हैं आवर्त, अच्छा वर्ग बोल दिए हैं। 7 वो आवर्त है ना, जिनमें तत्वों की संख्या क्या है जी? निम्नलिखित। तुमसे कोई पूछेगा कि पहला आवर्त में कै गो तत्व की संख्या, तो क्या बतलाएगी? पहला आवर्त में 2 गो क्या है जी? 2 गो संख्या है। ध्यान दो, पूछेंगे हम, अभी बतलाएंगे, पेज पलटेंगे अब पूछेंगे। पहला आवर्त में कै गो है जी? 2 गो तत्व है। दूसरा में कै गो तत्व है? 8 गो। कहां से शुरू होता है दूसरा आवर्त? लिथियम 3 से लेके कहां तक खत्म होता है? नियोन 10 तक खत्म होता है। फिर यहां पर देखो क्या है बोला, यहां पर जो है कैसे बोलते हैं आए, हाँ तृतीय, यानी तीसरा आवर्त से, यानी सोडियम शुरू होता है तीसरा आवर्त और खत्म कहां होता है? आर्गन में। इतनी में कै गो होता है तीसरा में? 8 गो होता है तत्व, है ना। चौथा में कै गो होता है जी? 18 गो तत्व होता है। शुरू कहां से होता है? पोटेशियम मोनाइड। खत्म कहां होता है? पंचम आवर्त यानी रुबिडियम से क्या होगा? शुरू होगा और जेनॉन पर क्या हो जाएगा? कै गो तत्व की संख्या। अब इसके बाद देखो षष्ठम यानी छठा में क्या है जी? आए CS मतलब सीजियम। सीजियम 55 से शुरू होता है और रेडॉन 86 पर खत्म। कै गो में रहता है? यहां पर देखो सतमा में कहां शुरू होता है जी? 87 से फ्रांसियम है ना। 87 शुरू होगा और ये प्रारंभ रहेगा। देखो ऐसे भारतीय भवन में कितना दिया हुआ है? 8 7 अरे है तो भाई 97 में फाड़ है, यहाँ पर इतना गया 97 में फाड़ है। ए फाड़ी गलती दे ले तो आप गलती नहीं नहीं, अरे भाई 86 के बाद 87 ना आएगा, 97 कहाँ थे? गलत दे ले है, इक्वल है विजन क्लासेस के, समझा? हाँ अरे IIT JEE का सब तैयारी करवाता है विजन क्लासेस, समझा ना। तो गलती दे ले बेचारा, यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पे 88। फिर यहाँ देखो तो 88 है, तो 97 फिर यहाँ 98 ना होता था, 88 किस आ गया? ठीक है समझा जी। सुनो पहले, एकरा में कहा जाता है ना, एकरा में क्या कहा जाता है कि अभी कितना तत्व है जी? एकरा में भी बोला जाता है कि 25 गो है। क्या गो है जी? 25 गो। लेकिन अब क्या हो गया? अब पूरा हो गया है, अब 32 गो हो गया है, समझा? अब 32 गो हो गया है ना। और ऐसे भारतीय भवन में कितना दिया हुआ है? 85। इसको पता है सतमा को, सतमा आवर्त को अपूर्ण भी कहता है। 25 गो रहेगा तो क्या रहेगा जी? अपूर्ण रहेगा, समझा? लेकिन 32 गो अब क्या हो गया है? हो गया, इसमें क्या बोलेंगे? इसको भी पूर्ण आवर्त बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? हाँ अब 32 गो हो चुका है, समझा ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना 118, यहाँ तक पूर चुका है। अब देखो पता है अभी भी आवर्त सारणी में त्रुटियां बहुत सारा है, समझा? उन त्रुटियों को भी लास्ट में हम पढ़ेंगे, समझा ना। अब देखो पहला आवर्त को क्या कहते हैं जी? अति लघु आवर्त। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 गो तत्व है। बहलो नहीं, पहला आवर्त में कै गो तत्व है? पहला में कै गो तत्व है? कौन कौन? पक्का खड़ो रे। दूसरा आवर्त में कै गो तत्व है? और तीसरा में?
चौथा में, 18, सतमा में, सतमा में 35, 87, 27 शुरू होता है तो ऐसे 32 को बोलो, है ना, क्योंकि पूरा हो चुका है। ठीक है, ऐसे अगर अपूर्ण रहता तो 25 को था। ठीक है, अब तुम बता विकास, छठा में कै गो होता है? छठा में 18 खाएगा झापर। तुम बताओ पंचमा में कै गो होता है? क्या होता है? कहाँ शुरू होता है पंचमा? हाँ, बैला, बैलों की दुनिया के महाराजा, जैसन जैसन देह वैसन शरीर, मतलब दिमाग। कितना शुरू होता है पंचमा में? 18 को याद तो कैमा शुरू होता है? नाम याद रखो, आरबी सर, है ना। खत्म कहाँ? जेनॉन। कुछ कहने पूछ सकता है? अब चलो यहाँ पर देखो, पहले का द्वितीय और तृतीय तत्व में, आवर्त में 8 तत्व होता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? लघु आवर्त। लेकिन फिर इसके बाद चौथा, पंचमा, छठा, सतमा क्या कहते हैं? दीर्घ आवर्त कहते हैं। समझा? तुमसे पूछ दिया कि बताओ कौन सा आवर्त जो है दीर्घ है, कौन जो है वो क्या जी लघु है, तो क्या बतलाएगा? जो तुमको आता है बता देना। आठवीं कहा? तीसरा, दूसरा और तीसरा लघु, अब दूसरा तीसरा लघु है, चौथा, पंचमा, छठा, सतमा दीर्घ है। समझा? अब उसके बाद देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में लेंथेनाइज और एक्टिनाइज ग्रुप को छोड़कर 18 क्या है जी? ऊर्ध्व स्तंभ तो पढ़ा चुके हैं, है ना। टीका में ग्रुप का है जी, ग्रुप यानी समूह का है 18 गो। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड क्या है? वो अलग रहता है। समझा? इसको देखो ऐसे मतलब दर्शाया जाता है। ये भी तुमको बता चुके हैं कि आवर्त सारणी में क्या था? 2 उपवर्ग था, उसको अलग अलग कर लिए हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो कि पहरे भरोसे ये भोले बाबा जलवा उठवनी हो, ये भोले बाबा जलवा उठवनी हो, ये भोले बाबा। ऐसा ही है। हाँ जी, रिव्यू कर रहे हैं। देखो ये क्या है जी? आवर्त सारणी है, फिर 2 है। देखो लगभग यही क्या है? आवर्त सारणी है। समझा ना? तो यहाँ पर देखो इधर का 1 और 2 यहाँ होता है। पहला वर्ग ये वर्ग है, क्या है जी? वर्ग। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, और 3 से लेके 12 तक या इसमें होता है। ठीक, इसको याद रखना। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग क्या कहते हैं? एक ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एक ब्लॉक। उधर ध्यान टकवाया, इधर उधर तो मार्केट हो देंगे। और 3 से 12 होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या कहते हैं जी? डी ब्लॉक। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना होता है? 13 से लेकर 18 तक रहता है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। और यहाँ पर आता है 2 अलग रहता है, यहाँ पर ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक। समझा? तो यही एक में लिखा हुआ है, देखो नहीं लिखा हुआ है ना कि वर्ग इतना से इतना और इतना से इतना क्या होता है जी? सामान्य मतलब तत्व होता है। एक में देखो यहां से यहां तक क्या रहता है जी? एक में सामान्य तत्व रहेगा। एक में सामान्य तत्व रहेगा, क्या रहेगा जी? यानी नॉर्मल। एक में भी क्या रहेगा? सामान्य रहेगा। लेकिन एक में क्या रहेगा जी? देखो यहाँ पर एकरा में यानी 13 से 12 तक क्या कहते हैं इसको? संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संक्रमण तत्व कहते हैं। समझा? क्या कहते हैं इसको जी?
संक्रमण तत्व कहते हैं। समझा ना? क्या कहते हैं इसको? संक्रमण तत्व। ठीक। और उसके बाद देखो, पहला यानी वर्ग पहला का बता चुके हैं कि क्षार धातु कहते हैं। यानी यहां पर देखो, ये जो पहला वर्ग है ना, ये पहला वर्ग क्या कहते हैं जी? क्षार धातु। देखो क्या लिख दिए हैं, क्षार धातु। इसका क्या नाम है? क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं इसको जी? क्षारीय मृदा धातु। ठीक ना? कोई दिक्कत इसमें? इसको संक्रमण बोलते हैं। और फिर यहाँ के तरह के सामान्य रहता है। फिर यहाँ पर देखो, जो 18वां रहता है ना, इसको बोलते हैं अक्रिय। अक्रिय। फिर यहाँ जो 17वां होगा ना, 17वां क्या कहेंगे जी? 17वां को बोलते हैं हैलोजन। हैलोजन कहते हैं। हैलोजन तत्व। यहाँ पर जो 16वां होता है, इसे क्या कहते हैं? चारकोल जन कहते हैं। समझा? तो याद रहेगा ना? अब उसके बाद आगे देखो, ये हो गया। तो यहां पर जान गए, यहां पर हाइड्रोजन हो गया। ठीक है। अब यहां पर देखो, इस आवर्त सारणी के दो कतार क्या रहता है जी? नीचे रहता है। इसको क्या कहते हैं? लेंथोनाइट्स भी कहते हैं। एक किसका सदस्य रहता है? वर्ग 3 का। जो वर्ग 3 है ना, इसी का दोनों सदस्य रहेगा। यहाँ पर कौन है? देखो यहाँ पर ये आवर्त संख्या कितना है? 6। आवर्त संख्या कितना है? तो ये क्या हो जाएगा? यानी 3 के क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा। देखो तो 3 के ग्रुप में है ना, ये पहल का आ जाएगा किसमें? छठा आवर्त और ग्रुप 3 में। 7वां आवर्त और ग्रुप 3 में आ जाएगा। समझा ना? तो कोई दिक्कत इसमें? तो इसका क्या नाम होता है? लेंथेनाइड और एचनाइड। ये एल समझा ना? लेंथेनाइड से शुरू होता है और एलयू पे खत्म। एसी से शुरू होता है और 89 शुरू होगा, और एसी याद रखना, एसी शुरू होगा और एल आर पर 103 पर। समझा ना? अब उसके बाद देखो, इस सारणी में धातु और अधातु कदम अलग अलग कर दिया गया है। यहां पर देखो, धातु और अधातु कदम अलग अलग कर दिया गया है। यहां से देखो, यहां से जो रहेगा ना, इधर में इधर में सब क्या रहेगा जी? यहां से ऐसे करके बना दिया गया है, ऐसे। इधर सब रहेगा, सब क्या रहेगा? धातु। सब क्या रहेगा जी? इधर में क्या रहेगा? अधातु। लेकिन बिचवा में क्या रहता है? जो उप धातु भी रहता है। समझा? ठीक है। अब देखो, एक यहाँ पर सीधी नुमा लकीर तुमको बनल होगा, करने गया होगा। देखो ये क्या है? ये तुम्हारा आवर्त सारणी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा, देखो इधर पर क्या करने, तो वो घड़ी वाला है ना, जोन घड़ी मेंटेन कौन मोस्टली कर रहे थे वो घड़ी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सीधी नुमा है तो तुमको बना हुआ है, एकड़ इधर सब क्या रहेगा, और एकड़ देखो यहाँ पर ऐसे इधर क्या रहेगा, लिख रहे हैं भाई अधातु। ई वाला जो है ना चुप धातु कि उप धातु क्या रहेगा जी, उप धातु। समझा ना? तो ऐसे करके क्या रहता है, यहाँ पर रहता है। ठीक है। अब देखो, तो सीधी नुमा लकीर के बाईं ओर क्या रहता है, अधिकांश क्या रहता है जी, धातु, और इसके बाद वाला क्या रहता है, अधातु। इस लकीर के सटे दाईं ओर क्या रहता है जी, उप धातु रहता है। अभी दिखाए ना यहाँ पर, अभी दिखाए ना कि सब क्या रहता है, सटे हुए पे उप धातु रहता है ना। अब देखो, जिनके गुण न धातु जैसा होता है और न ही अधातु, तो पढ़ेंगे उप धातु क्या होता है। उप धातु कौन कौन होता है जी, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या टेल्यूरियम, है ना। ये सब याद रखना है।
और क्या एदा कौन है? पोलेनियम। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? ये सब उपधातु है। ठीक है, बस हो गया, थोड़ा सा बस यहां तक। अब यहां पर देखो, इस आवर्त में अभी हम बता दिए कैसे होता है जी, 4 गो होता है ना, एस पी डी और एफ ब्लॉक होता है। इस ब्लॉक में कै गो रहेगा, मतलब यहाँ पे थे एक कै गो वर्ग रहेगा? 2 गो वर्ग रहेगा। पी ब्लॉक में कहां से कहां तक रहता है? 13 से लेके 18 तक रहता है ब्लॉक, समझा ना। और डी ब्लॉक में 13 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक। और एक ब्लॉक में कहां से कहां रहेगा? एक ब्लॉक में एक्टिनवाइड और क्या है? लेंथेनाइड और एक्टिनवाइड क्या रहता है जी? यहां पर मतलब रहता है एक ब्लॉक में, समझा। अब देखो यहां पर वही बात यहां पर दर्शाया गया है, ठीक ना। और यहां पर देखो एक ब्लॉक में कई गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है? एक ब्लॉक में एक गो रहता है, क्या वर्ग भर एक रहता है, तो 2 गो एक में इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 से 2 गो। पी ब्लॉक में कै गो रहता है घर जी? 3 गो घर रहता है, तो एक गो में कै गो? 2 गो, तो 3 गो में कै गो? तो 1 से लेकर 6 तक हो सकता है। यहाँ पर कै गो रहेगा जी? 5 गो रहेगा, 1 2 3 4 5। देखा में कहां से कहा है? 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन तक रह सकता है। फिर देखा में कै गो रहेगा जी? 7 गो रहेगा। कै गो रहेगा? 1 2 3 4 5 6। देखा में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन की संख्या रह सकता है, समझा। अब लास्ट है, अब देखो, हाँ, संश्लेषित तत्व। संश्लेषित तत्व वे तत्व होते हैं जो प्राकृतिक में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि उन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है। प्रयोगशाला में जो है ना, एक ही तत्व को दूसरे नाभिकीय भी खंडन किया जाता है, और नाभिकीय भी यहाँ करें, पागल है तो बम पहले बड़ा से देगा, उसके लिए वो सुरक्षा जगह रहता है कि ठीक बना देंगे, बताओ कहीं के प्रयोगशाला मतलब तू क्या कर रहा है कि तनी को नहीं मर जाएगा, बड़का बड़का जिंदा रहेगा? ये गलत बात थोड़ी है। तो प्रयोगशाला में तो कृत्रिम रूप से बनाया जाएगा। जैसे में टाइटेनियम का परमाणु संख्या इतना इसको बनाया गया है, और क्या है? प्रोमेथियम जिसका परमाणु संख्या क्या है? 61 है, इसको भी बनाया गया है। अब बहुत सारा तत्व है, 24 गो तत्व क्या है जो मानव निर्मित ही है ना। अब क्या जी? ट्रांस यूरेनियम। ट्रांस यूरेनियम वे रासायनिक तत्व होते हैं जिनका परमाणु संख्या 52 यानी यूरेनियम से, हाँ 92 और 92 में बुलाए थे, ठीक है, से अधिक होता है। ये तत्व क्या कहलाते हैं जी? ये तभी तत्व संश्लेषित होते हैं। जैसे में देखो यहाँ पर सबका नाम दिया गया है। 93 में कौन है जी? सबका नाम 13 हम पकड़ा देंगे, बोलेंगे। अरे भाई हमारे से हो जाता है, ध्यान देना तुम, समझा ना। तो क्या जी? नेप्ट्यूरियम। क्या है नेप्ट्यूरियम? हमें पढ़ नहीं आएगा भाई। ये क्या है? प्लूटोनियम। और ये क्या है जी? अमेरिकियम। तो देखो जितना भी तत्व है ना, इन सभी तत्वों को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांस यूरेनियम तत्व कहते हैं। याद रखना, यूरेनियम जो होता है ना, यूरेनियम के बाद यानी यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है जी? 92 होता है ना। और इसका संकेत कितना होता है? यू 92, समझा ना, यू होता है, समझा। और 92 के बाद जो भी रहेगा ना तत्व, तो क्या कहलाएगा? ट्रांस यूरेनियम, ठीक है। हाँ सब बनाया गया है, समझा। एक बहुत सारा रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है। हाँ कर सकते हैं, यहाँ पर देखो ना बोला गया है लास्ट में, समझा ना। तो आज के लिए क्या जी? इतना ही रहेगा, ठीक है। नाउ टेक ए सीट, छोटी बंद करो।